के हवाले से जितने भी मुकदमात थे रावलपिंडी के अंदर, उन सब की आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अदालत जो है वो जेल ट्रायल के हवाले से आज अडयाला जेल में रखी गई थी, जिसमें इमरान खान साहब, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब समेत जितने भी 9 मई के इन मुकदमात में मुलजमान बनाए गए हैं उन सब के केसों की तारीख थी। और उनके साथ साथ आज शेख रशीद साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो थाना न्यू टाउन के मुकदमे में है उसकी भी समाअत थी। और साथ ही आज पुलिस जो है वो टक्सला के 3 मुकदमात में, 9 मई के 3 मुकदमात में शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी के लिए अदालत से उन्होंने इस्तदा कर रखी थी और उनका 15 दिन का फ़िज़िकल रिमांड मांग रहे थे। तो हमने आज अदालत को बताया कि शेख रशीद साहब के इन तीनों मुकदमात के बारे में प्रोसिक्यूशन 16 जनवरी को अदालत में बयान दे चुकी है कि वो इन तीनों मुकदमात में रिक्वायर्ड नहीं है और कोई ताल्लुक़ उनका इन केसेस से नहीं है। लेकिन उसके फ़ौरी बाद सदाकत अब्बासी साबिक MNA की एक 164 के बयान को बुनियाद बना के उन्होंने आज उनकी गिरफ़्तारी मांगी। हमने अदालत को बताया कि वो सदाकत अब्बासी की जो स्टेटमेंट है वो किसी टार्चर सेल में, जबकि वो सरकारी एजेंसियों की और पुलिस की तहवील में थे, वो रिकॉर्ड की गई और किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस टार्चर सेल में ले जाके वहाँ पे उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद उस बयान की रोशनी में, जो बयान 20 सितंबर 2023 को था, आज IO के उस बयान के बाद उस बयान की बुनियाद के ऊपर, इकबाली बयान की बुनियाद के ऊपर शेख रशीद साहब को इनमें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और एक केस में किसी का बयान रिकॉर्ड हुआ हो तो उसको किसी दूसरे मुकदमे में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने आज हमारी दलाइल से इत्तफाक करते हुए उन्होंने पुलिस की तीनों मुकदमात में गिरफ़्तारी की जो इस्तदा थी और 15 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है और शेख रशीद साहब को तीनों मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, बरी कर दिया है। अब उनके ख़िलाफ़ सिर्फ एक मुकदमा जो है थाना न्यू टाउन में, जिसमें आज 5वीं तारीख थी ज़मानत की, हमारी बहस मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन पुलिस और इस्तिगासा आज फिर तारीख मांग रहे थे कि जी वो उनके प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है। हमने अदालत को बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। शेख रशीद साहब को 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्हें जेल में बंद रखना है ताकि वो अवाम के पास ना जा सकें, इंतखाबी मुहिम ना चला सकें और लोगों से वोट ना मांग सकें। इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने के लिए आज फिर उन्होंने तारीख मांगी है, 5वीं तारीख है। तो आज हमने उसको स्ट्रांगली अपोज़ किया है। अब अदालत में उसके बारे में क्या फ़ैसला करती है वो देखा जाएगा। लेकिन आज जो 6 तारीख को, जबकि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं, 6 तारीख रखने का मकसद क्या है? क्या वो तमाम लोग जो मेजॉरिटी इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सब को इलेक्शन प्रोसेस से उनका वक्त ज़ाय करना, उनको ख़राब करना और यहाँ पूरा उनका वक्त ज़ाय करने का मकसद था? या क्या वजह थी कि आपने ये तारीख 8 से बाद भी हो सकती थी, लेकिन आज उनको यहाँ पे इलेक्शन से बाहर रखने के लिए या उस प्रोसेस से आउट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो शेख साहब के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है कि 3 मुकदमात में वो डिस्चार्ज हो गए हैं, एक मुकदमे में उनकी ज़मानत जो है उसकी अपने बहस कर रखी है, वो फ़ैसला महफूज है। क्या आप बता सकते हैं शेख साहब की कोई मुलाकात है इमरान खान से जेल के अंदर? जी, वो उनकी जेल के अंदर आज चुके उन सब की इकट्ठे समाअत थी, लेकिन पहले तो इमरान खान साहब को नहीं लाया गया। फिर हमारी बहस के दौरान जब शेख रशीद साहब को लाया गया तो फिर लाइट चली गई, अदालत ने ब्रेक की, तो फिर वो कोर्ट प्रेमिसेस तब्दील करके हमें जो बाहर वाली साइड पे एक छोटा सा कमरा है उसमें लाया गया। तो इमरान खान साहब को वहाँ से बाहर नहीं लाया गया। तो मेरा ख्याल है कि शायद क्योंकि वो कोर्ट पे नहीं उनको लाया गया तो इसलिए शायद मुलाकात नहीं हो सकी हो। क्या ये बात है क्या शेख साहब को कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं खान साहब से कि वो उनके दादी होंगे इलेक्शन में, ये क्या होगा? ये तो शेख साहब खुद ही बता सकते हैं, लेकिन शेख साहब ने इमरान खान की खातर जो है वो चिल्ला भी काटा 40 दिन का, आज जेल भी भुगत रहे हैं सिर्फ इमरान खान का जो साथ देने की सज़ा उनको है। वरना तो शायद उन्हें कहा जा रहा था कि आप एक ट्वीट कर दें और घर चले जाएं। तो शेख साहब ने ये बात नहीं मानी और कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की
जिसकी वजह से शेख साहब के मुकाबले में कुछ लोगों को एक टिकट होल्डर सामने आया है, लेकिन शेख साहब और इमरान साहब के मेरा ख्याल है रास्ते एक ही हैं और एक ही सिलसिला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, एक किसी का